अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये है कि एक ज़माना था जब थिएटर शुरू हुआ, उसके बाद फिर अमानुल्लाह साहब जब इसमें आए, उन्होंने आगे इसको एक अपना रंग दिया, यानी कॉमेडी का रंग दिया, थिएटर की शक्ल बदल गई। फिर उसके बाद एक ऐसी प्रोडक्शन शुरू हुई जिसका नाम अली ईसा ग्रुप, जिसके करता धर्ता जो थे सखी सरवर भट्ट साहब और उनके जो दाएं बाएं बाजू यूसुफ साहब, और इनके साथ बहुत सारे साथी थे जिनमें चंगेज़ अवान थे, जिनमें ज़हीर आदल थे और बहुत सारे दोस्त थे जो इस प्रोडक्शन को देखा करते थे। यानी ड्रामे की बात करते हुए मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि थिएटर कब से चलता आ रहा है और कैसे चलता आ रहा है। और उन ड्रामों के अंदर जो ड्रामे हुआ करते थे, जिसमें डबल सवारी भी था, जिसमें मिस कुमकुम भी था, जिसमें शर्तिया मिठे था, और ये चलते चलते ये सफ़र चला गया जन्म जन्म की मैली चादर तक। तो उसके बाद फिर एक पीरियड ऐसा आया कि थिएटर की शक्ल ख़राब होना शुरू हो गई। जब ख़राब हुई उसमें हम किसी एक को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बहुत सारे लोगों ने ख़राब किया, फिर जो भी उसमें था ख़राब होता चला गया। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब अज़मा बुखारी साहबा ने आके और इसको ठीक करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि मैंने थिएटर को बेहतर करना है। जिसमें साथ देने वालों में कौन थे? साथ देने वालों में अल्हम्दुलिल्लाह दो ही शख्स थे, एक नसीम विकी और दूसरा डॉक्टर अजमल मलिक। ये सारी वो हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो लोग तनकीद करने वाले हैं, तनकीद करने वाले बहुत पहले थिएटर छोड़कर जा चुके थे। जो आजकल तनकीद कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी सीनियर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बड़े आदमी की बात नहीं कर रहा। क्योंकि बड़ा आदमी जो होता है, क्योंकि उनको बात करने का भी सलीका होता है, समझाने का भी सलीका होता है। जो अपने घर का बाप होता है ना, वो औलाद को डांटता है, समझाता है, उसका कभी कोई माइंड नहीं करता। जब कोई ताना देता है, जब कोई लड़ाई में बात करता है, तो माइंड उस बात का होता है। तो लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए। फिर उन लोगों की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब जी। उन लोगों ने किनारा किया जब टेलीविजन प्रोडक्शन शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है। टेलीविजन प्रोडक्शन शुरू हो गई, वो जाके टीवी पे बैठ गए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, हम तो थिएटर करते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो थिएटर करते ही नहीं, हम तो जाते ही नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजकल शोर मचा रखा, जिन्होंने आजकल शोर मचा रखा। ये क्यों शोर मचाया? क्योंकि टीवी बंद हो गया। हाँ जी, या निकाल दिया गया, या निकाल दिया गया, उसको कुछ भी कह सकते हैं। जब वहां से जाके तो शोर डालना शुरू कर दिया। अब ये हो रहा है कि जी ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। अब आप इसको हसद कह सकते हैं, जेलसी कह सकते हैं, काम नहीं कह सकते। बिल्कुल सही भाई, अगर आपने काम करना, हमने तो बारहा ये बात कही है कि भाई आप आओ, हम आपसे काम करवाते हैं, आप हमसे काम करवाएं। बिल्कुल ठीक। आप डायरेक्टर हो जाएं, हाँ जी, हाँ जी, हमें कोई एतराज नहीं है। आप एक्टर हो जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो देना तो रिजल्ट है। तो अब एक जब लम्हा ऐसा आया कि जब ये ड्रामे की एक रीत पड़नी शुरू हुई कि फैमिली ड्रामा कौन करेगा। आज का जो मैं केक काटने लगा हूँ, इसकी वजह यह है कि मैं डॉक्टर अजमल मलिक साहब को इस बात के नंबर इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ, एक लड़की के साथ और 3 गानों के साथ फैमिली खेल पेश किया, वो भी फैमिली सॉन्ग। देखिए, सिचुएशन तो देखेंगे लोग बाद में। हाँ जी, पहले तो ये सोच कर आएंगे कि जाना कि नहीं जाना। क्या बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपने इनिशिएटिव लिया, आपको लोग देखने के लिए आ गए, आपने पब्लिसिटी लगाई, लगा के लोगों को कह दिया, लोग आ गए, लोगों ने आकर ड्रामा देख लिया। इट्स मीन कि आपने अपना हक अदा कर दिया। बेशक बेशक। नाउ योर टर्न, अब आप लोगों की बारी है। अब आप लोगों ने करना है। फिर उसके बाद एक ऐसी तख्लीक अफजाल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उस तरफ मैं आऊँगा। मैं उस तरफ आऊँगा कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो आज के दौर के सिर्फ ड्रामे पर नहीं था विकी भाई जी, सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो आज के दौर के फनकारों पर था। और बाकायदा तौर पर मीडिया पर आकर ये चैलेंज किया गया कि मैं आज के सुपरस्टार से भी ये बात कर रहा हूँ जो अपने आप को इंटरनेशनल फनकार कहते हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरनेशनल फनकार हैं वो आज के नहीं हैं, वो पिछले 20, 25, 30 साल से काम कर रहे हैं और तब से लेकर आज तक इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं। और उनमें सरे फहरिस्त नाम जो है वो नसीम विकी साहब का आता है। और कहा यह गया कि जी आप लोगों ने ड्रामे को नहीं संभाला। भाई मैं आज फिर इस बात को दोहराऊंगा
कि जब ड्रामे में वल्गैरिटी फहाशी शुरू हुई तो आप लोग जो लोग आज एतराज़ कर रहे हैं वो उस फहाशी और वल्गैरिटी का हिस्सा थे। और अगर कोई इस बात को तस्लीम नहीं करता तो मीडिया जो है वो हर एक को सेव करके बैठा हुआ है और उनके वो क्लिप्स, उनकी वो गलतियां, कोताहियां वो हम निकाल कर सामने ला सकते हैं। मगर आपसे तो ये गलती हुई है कि जिस ट्रेड ने आपको इज्जत दी है आपने उस ट्रेड को गंदा करने की कोशिश की है। हम आपका वो सारा किया धरा सामने सिर्फ इसलिए नहीं लाएंगे कि हमें इस ट्रेड से मोहब्बत है, क्योंकि हमें इस ट्रेड ने इज्जत दी है। और फिर जन्म जन्म की मैली चादर, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि अफजाल अहमद साहब के जाने के बाद या वो अदाकार जो उस ड्रामे का हिस्सा थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, चांदनी साहिबा थी, अफजाल अहमद साहब थे, मोहसिन गिलानी साहब थे, सुहेल अहमद साहब थे, बड़े बड़े एक्टरों ने उस ड्रामे में किरदार अदा किया। तो ये कुछ सोच भी नहीं सकता था कि जन्म जन्म की मैली चादर को आज के दौर में दोबारा स्टेज किया जा सकता है। तो ये जिम्मेदारी बड़े मुख्तसर वक्त में नसीम विक्की साहब पर डाली गई। तो आप सबको अब ये जाकर ड्रामा देखना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि आपने इस दौर के आर्टिस्टों पर इल्ज़ाम लगाया है तो इस दौर के फ़नकारों और आपके दौर से लेकर आज तक आ रहे हैं तो उन्होंने प्रूव किया कि हम जन्म जन्म की मैली चादर को एज इट इज़ और उसी तरह खूबसूरती के साथ पेश कर सकते हैं और वो नसीम विक्की साहब ने किया। हमने ये कदम ले लिया है, अब हम यही करते रहेंगे। हम यही करेंगे, फैमिली ड्रामा ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अब हम अपने डगर से नहीं हटेंगे, ठीक है, और ना ही हटने देंगे। और एक बात और डॉक्टर साहब जी कि जब ये बात होती है कि अलहमरा के अंदर जी जब इन्होंने कहा जी हमें ये हॉल दे दिया जाए, हमें वो कर दिया जाए, भी बिल्कुल आपको मिलना चाहिए हॉल। मेरा एक छोटा सा सवाल है जी, पिछले 15 साल से या 20 साल से नसीम विक्की, इफ्तिखार ठाकर, अमानत चंद, कैसर पिया, जफरी खान, नदीम चिट्टा, विक्की कौडू, बिल्कुल ठीक है जी, तो किसी बंदे ने भी वहाँ अलमरा में काम ही नहीं किया। तो आखिरी ड्रामा किसका बंद हुआ? जिनका बंद हुआ है उनको पता है और वो चाहे विक्की साहब जान छुड़ाएं कि जी मैं उस दिन नहीं था, मैं उस दिन नहीं था। भाई ड्रामा तो आप लोगों ने बंद करवाया वहाँ पर अलहमरा पे में, अलहमरा तो आपने बंद करवाया। बदनुमा दाग है आप पर के आपने अलहमरा जैसा इदारा अपनी गंदी परफॉर्मेंस की वजह से और गंदे ड्रामे की वजह से हमेशा के लिए बंद करा दिया और आज फिर उसी अलहमरा को उसी मकसद के लिए मांग रहे हैं आप। और फिर ये बात कहते हैं जी कि 7 दिन के बाद ड्रामा ये बंद कर देते हैं। हाँ जी, इन लोगों को एक चीज़ और भी मैं समझा दूं जी कि अलहमरा के अंदर इन लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने डेटें लेकर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया। अगर किसी का ड्रामा अच्छा गया तो दूसरी किसी और की डेट आ गई, उसने कहा जी इसका बंद करो, मेरा ड्रामा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्राइवेट ही थिएटर था जिसने 6-6 महीने ड्रामा चलाया, जिसने 2.5 साल ड्रामा चलाया। सर उससे बड़ी बात यह कि आपको अलहमरा ने ड्रामा करने के लिए डेटें दी, आप 4-4, 5-5 लाख रुपए में प्रॉफिट पर वो डेटें बेचते रहे। आप कौन से ड्रामे की खिदमत करते रहे? किसकी खिदमत कर रहे हैं? और हमने जाके कोई शिकायत नहीं लगाई किसी की कभी भी। हमने हमेशा जाके यही कहा कि हमारे पास जो फनकार हैं, हमारे पास कैसर पिया है, हमारे पास विक्की कौडू है, हमारे पास नासिर चनोटी है, हमारे पास जफरी खान है, हमारे पास आगा माजिद है, हमारे पास इतने बड़े। जब तक हम इनको किसी ट्रैक पे नहीं लेके आएंगे ये कैसे काम करेंगे? बिल्कुल सही। ट्रैक पे लाने के लिए एक बंदे का गाइड का होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। तो दूसरी बात कि जब आप उंगली उठाते हैं ना, आप ये समझें कि उठा किस पे रहे हैं, क्या आप बाहर लोगों को क्या बता रहे हैं। जब अपने घर को ठीक करना होता है ना तो पहले बाहर वाली कुंडी लगाते हैं, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। आपने तो शोर ही डाल दिया, आपने तो सब्र ही नहीं किया। और आपके सब्र का ये है कि हमने भी फिर सब्र नहीं किया, हमने भी साल नहीं लिया, 6 महीने नहीं लिए, हमने 15 दिन में अच्छा ड्रामा लगा दिया। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे पास अब रिकॉर्ड मौजूद है थिएटरों का, रोज़ाना शोज़ का वाइंड अप जब होता है ऑडियंस खुद कहती है। बिल्कुल सही। तो आज भी थिएटर के साथ हमें लव है, थिएटर हमारा है, हमने इसको फैमिली बनाना है। बेशक। हम अभी भी आपको कहते हैं, हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं है, आपको है, हमें आपके नहीं पास उतना मवाद हमारा नहीं है जितना हमारे पास आपका है। बिल्कुल सही। तो प्लीज़ अभी भी ये तड़ियाँ लगाना, ये बदमाशियाँ करना, ठीक है ना, हमें सारा पता है कि आप बाकी बहुत बदमाश है, आपने बहुत बंदे मारे हुए हैं और आप मार भी देंगे, ठीक है,
तो अगर आप इस काम के साथ मुखलस है ना तो फिर इस काम में रहिए। आपने 6-6 7-7 साल चैनल्स को दिए हैं, उस वक्त आपने थिएटर से नफरत की थी। बिल्कुल सही है। उस नफरत वाले पीरियड को ज़रा सोचिए कि हमने तो थिएटर जाना नहीं, अब आपको क्यों ज़रूरत पड़ी है थिएटर की, जबकि थिएटर बहुत ज़्यादा हैं। आप कभी भी आएँ, जब भी आएँ, आपने यूसुफ साहब का ड्रामा करना है, आपने मेरा ड्रामा करना है, आपने कहीं और ड्रामा करना है, हम आपको ड्रामा करवाएंगे। इस बात का भी इनको गुस्सा लगेगा। हाँ बिल्कुल सही, तुसी ये कौन कराएंगे। हो, तुसी कौन हो साडा ड्रामा कराना है। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर इन्हों अपना फिल्म ते भी इतराज़ है, फिल्मां भी कीतियां। हाँ जी, वो कहते हैं कि जी मेरी बदकिस्मती है कि शुरू से मेरी मुखालफत रही है, शुरू से सब लोग मेरे मुखालिफ रहे हैं। टीवी वाले आपके मुखालिफ रहे हैं, फिल्म वाले आपके मुखालिफ रहे हैं, थिएटर वाले आपके मुखालिफ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों ट्रेड जो हैं ये गलत हैं और फर्द वाहिद ठीक है। पब्लिक को तो आपसे प्यार करना चाहिए। पब्लिक भी आपसे मोहब्बत नहीं करती। अगर पब्लिक आपसे मोहब्बत करे तो प्रोड्यूसर आपके पीछे हो। हाँ, आपका अगर आपको प्रोड्यूसर कास्ट नहीं करता तो उसमें आपकी नाकामियां हैं, खामियां हैं, गलतियां हैं। आप थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है ठंडा करके अपनी उन नाकामियों, खामियों, गलतियों की तरफ तवज्जो दें और उनको अपने अंदर से ख़त्म करें। तो जैसे विकी साहब ने कहा, आप हमारे भाई हैं, हमने आपको बड़े भाई का रुतबा दिया। बड़ा भाई बाप की जगह पर होता है, और हमने ये पहला बाप देखा है जो घर में 5 बच्चे हैं और अगर उनमें से कोई 2 गलती भी कर रहा है, घर में उन बैठ कर उनकी तरबियत करने की बजाय बाहर निकल कर शोर डालता है कि मेरे बच्चे ख़राब हो गए हैं। तो बच्चों को आपने ठीक करना है और घर की 4 दीवारी के अंदर ठीक करना है। अब आपने तो कह दिया कि ये बच्चे गलत कर रहे हैं, अब हमें तो शर्म आती है कि हम ये कहें कि हमारे बाप ही गलत है। यार देखो, सबसे गलत बच्चा ये है, ये अलमरा में कर रहा है। हाँ जी, तो गलत मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि बड़े हैं सब, विकी भाई हमारी जान है, मेरे बाप हैं, डॉक्टर साहब है, यूसुफ साहब है, गौड़ साहब, जितने भी बड़े हैं, मैं सिर्फ ये उनको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पोस्टें हम भी लगा सकते हैं, हमारे पास वो बंदे पोस्टें लगाने के लिए हैं जिन्हों का काम ही पोस्टा लाना है। काम ही पोस्ट ऑफिस कर देना। पोस्ट लगाने से या वीडियो बनाने से पता, थिएटर की आप बात कर रहे हैं, फनकार, थिएटर, हम खुद सब गंदे हो रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। तो हमारी यूसुफ साहब की, विकी भाई की, डॉट साहब की, या जितने भी हमारे प्रोड्यूसर हजरात हैं, आप करें अपना काम। लेकिन एक बात मैं आपको सच में, आज वीडियो देखी 1-2 महीने, मुझे दुख हुआ यार कि हमारे दिल में जो बसते हैं ना, उनको इस तरह का लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीडियो बनाना, मैं बना सकता हूँ गालियाँ निकाल के, कोई बना सकता है ये, लेकिन हम ये चाहते ही नहीं है। आप थिएटर करें, अलम्बरा करें, हम सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। अगर कोई विकी भाई ये बात करता है कि रिवाइवल ऑफ थिएटर, ये थिएटर को बेहतर करना है, तो इसमें अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये अब क्या बात है, जो जिसका दिल चाहता है, कोई जूनियर से वीडियो बना रहा है, कोई सीनियर से बना रहा है, अगर वीडियो खेलना है ना, तो अल्लाह की कसम ये मैं कहता हूँ कि बहुत आगे भी बात बढ़ जाएगी और ख़राब हम खुद होंगे। डॉक्टर साहब, एक ना रेस सी जी कुत्तियां दी, अच्छा ठीक है, तो वो रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੇਸ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। वाह, बहुत अच्छे। शेर तो शेर। मैं अगर दौड़ पवांगा तो शेर तो शेर भी गई है, ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ, मैं किसी पॉडकास्ट वेख्या, उन्हें कहा जी वो कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ जी, अगर कर सकते हैं तो करके दिखाएं। लो जी, कर दिया, करके दिखा दिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया, मैली चादर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। लेकिन भाईजान सॉरी तारी गल करें, मैं अब भी उन अपने बड़ों छोटों को जो काम करना चाहते हैं, हम थिएटर भी देते हैं। अच्छा, एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि जी, एक मैं बयान सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जी प्राइवेट थिएटर में फैमिली नहीं आती। तो अब नहीं आ रही क्या? तमासील प्राइवेट नहीं है, जो आपकी बात है, अल्फला थिएटर प्राइवेट नहीं था। आप प्राइवेट में फैमिली लेके आए ना, फिर हमें ना कहें कि जी हमें आप कह रहे हैं कि फैमिली ड्रामा नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम उधर फैमिली नहीं ला सकते। अब अलमरा में मैं ड्रामा आगे फैमिली देख ले, आगे फैमिली आ गई। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपकी कोई दिल आज़ारी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बात, एक तरफ 5-7 बंदे, एक तरफ पूरी फील्ड, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप भी अलग हों। आप हमारे अपने, हमारी जान है, बड़ी मजबूरी के साथ आप हमारे लिए अहम है, आप हमारे लिए मेन है। हाँ, आप आए, अगर आप कहते हैं कि डायरेक्शन करनी है तो आगे करें,
हाँ जी। मैं आपकी डायरेक्शन में काम करता हूँ, काम लेकर आए। अलमरा में ड्रामा लगा हुआ है, फ़ख्र की बात है, मसानी भाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी फैमिलीज आज 500-600 मसलन बच्चे थे, बच्चियाँ थी, आज भी कल भी पूरा माशाल्लाह। हॉल भी, और सब ने आके यही कहा कि यार हनील बेला, कैसर पिया, वसीम साहब वेरी गुड, जितनी हमारी टीम थी, तो ये हम कर सकते देखो ना, हैं। वसीम साहब भी तो औरतें आए ने ना, हाँ जी, बिल्कुल सारा आए कुछ ने। ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਗਏ हाँ, ਸਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। बेशक ਉਹ बेशक ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ करवा जाते फिर आप कहते गानों वाले ड्रामे, चलो मैं कहता मैं ना वीडियो बनावा, हुण जिन्हें वीडियो पाई पाओ वीडियो, फिर वीडियो डॉक्टर साहब हुण वीडियो खेले जी, इंशाल्लाह। ये लगे किन्ना दियां वीडियो बहुतियां होणगियां, आप कहती बहुत कोई थोड़ी जी शर्म कर लो थोड़ा जा। नहीं मैं कहना चाह रहा क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ हाँ जी, ਜੀ, हाँ जी। ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਿਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਥੀਏਟਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਅਗਲਾ ਕੇਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟਾਂਗਾ। ये जी, ये फैमिली ड्रामे कामयाबी पे हैं। पहली मिसाल है ये मेरा ख्याल में पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री में कि दो थिएटर अच्छा और ख़ूबसूरत ड्रामा कर रहे हैं। एक जगह पर नसीम विकी साहब और दूसरी तरफ यूसुफ साहब की और मेरी छोटी सी काविश, और साथ में अलहमरा के खूबसूरत ड्रामे को भी आज की केक कटिंग में हम शामिल करेंगे। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हम डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर इकट्ठे साथ मिलकर फैमिली ड्रामे की कामयाबी का केक काट रहे हैं। तो आपके भी मुंतज़िर हैं, इसी तरह अच्छा ड्रामा करें, हम आपके पास चल कर आएंगे और ये ज़रूर केक काटेंगे। सखी सरवर साहब ना जी, सखी सरवर साहब ना एक माशाअल्लाह, मुबारक जी, मुबारक जी, मुबारक जी, मुबारक मुबारक जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਕ ਕੱਟੋ ਭਾਈ। ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ। केक दे विच ना डिग पैना। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर नोट करवा दूँ, एक सखी सरवर साहब अवार्ड किया करते थे, यूसुफ साहब को याद होगा, उसका नाम होता था इतराफ़े फ़न। वाह, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। ये केक जो है ना, ये इतराफ़े फ़न फन है। वाह 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 वाह।